दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज समाजवादी पार्टी कार्यालय में। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। आपका नाम? सुरेश कुमार। यूपी विधानसभा 2027 को लेकर आप लोग किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की तैयारी बूथ स्तर से लेकर के पूरे विधानसभा स्तर तक पूरी तैयारी चल रही है। और पीडीए जो नारा दिया माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, उसके तहत समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके निर्देशों का, उनके आदेशों का पालन करते हुए समस्त जितने भी पिछड़े अति पिछड़े तबके के लोग हैं उनके यहाँ जाकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा और समाजवादी पार्टी आपके लिए करना क्या चाहती है, इन सबको देखते हुए, इन सबको लेते हुए सबके बीच में जाकर के इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इनके प्रचार प्रसार करने के पश्चात एक कार्यकर्ता की टीम और एक सेक्टर बूथ स्तर, सेक्टर स्तर से लेते हुए इन सबको मिला करके हम 2027 में सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और हमारे कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करके 2027 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना जोर एड़ी से चोटी लगा करके इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, भरोसा है आपको कि 27 में बदलाव होगा इस बार? 100% बदलाव इसलिए होगा कि ये जो इस समय सरकार चल रही है, इसके कुशासन से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। और स्थिति ये है या जो गरीब तबका है या जो मध्यम वर्गीय है वो उसके लिए खाने को तो आ ही नहीं रहा है। जो गरीब तबका उसकी तो बात छोड़ दीजिए। आप गांव में चले जाइए और ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको पता चलेगा कि एक टाइम खाना खा कर सो जाए। वो कैसे चल रहे हैं ये उनके वो। और इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को साल भर में 40,000 रुपये देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के बारे में आप लोग खुद ही देख रहे हैं क्या स्थिति है। और जो वैकेंसियाँ आ भी रही हैं या जो नौकरियां आ भी रही हैं उसकी ये स्थिति है कि कैसे किया जा रहा है। उसमें अति पिछड़े और पिछड़े जातियों का सीट जो है वो भी खा लिया जा रहा है जनरल के माध्यम से। उनकी जो जगह पे एक जनरल कैंडिडेट को भर दिया जा रहा है। आरक्षण के साथ इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है, शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतना ज़्यादा नौकरी में भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम और पार्टी की जिम्मेदारी क्या? मेरा नाम रूपनाथ यादव, एडवोकेट। मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी अधिवक्ता सभा में। कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? देखिए 2027 का चुनाव हम लोग बहुत ही तन्मयता के साथ कर रहे हैं। जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ तक कि छात्र, किसान, नौजवान जिस तरीके से त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, जिस तरीके से बेकारी और बेरोजगारी देश में और प्रदेश में बढ़ रही है, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिराते हुए ये लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से गिराया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और एक एक परिवार में, एक एक घर में लोगों से मिलेंगे कि जो ये जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो, एक तरफ से महिलाएं हैं, सबको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, अधिवक्ता हो। हम लोग प्रतिदिन लगभग 50 लोगों से मिलते हैं जो गांव से आते हैं। हम लोग पैसे से वकील हैं। जनता के पास पैसा नहीं है, फीस मांगे तो फीस देने को नहीं तैयार। तो इन्होंने गरीबों को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, लोगों को रोजगार नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लोग मजबूर हैं 10,000 5,000 की नौकरी के लिए। आज आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में, देश में जिस तरीके से मजदूरों का आंदोलन हो रहा है, उनके पास पैसा नहीं है। यहाँ तक कि जो आउटसोर्सिंग लाया है, ये तो समाज के लिए कोड़ है। आउटसोर्सिंग के नाम पे 15,000 ठेकेदार 15,000 कहता है हम आपको मासिक वेतन देंगे, काम कराने के बाद उसको 10,000 12,000 दे रहे हैं। और 10,000 वेतन अगर मिल भी रहा है तो उसको 3 पार्ट में दे रहे हैं। तो इस तरीके से इनका गरीब का और सब लोगों का घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाने का काम करेंगे
और 2027 में इनको प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था कैसी है यूपी की? कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की इस स्तर पे ला दिए है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, आप कुछ भी कर लीजिए उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। बढ़ता हुआ बलात्कार है, बहन बेटियों के साथ आए दिन तमाम तरीके की यातनाएं हो रही हैं, छात्रों के ऊपर हमले हो रहे हैं। बनारस में आप देख लीजिए, दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बस एक प्रोपोगंडा है, उसको चला रहे हैं, और कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त है। अब तो लोगों की दिक्कतें कम हो गई हैं गैस को लेकर। कहाँ, आज भी आप पेपर उठा के देखिए, आज है कि अभी तक 25 दिन में पेपर गैस बुक होती थी, अभी 29 दिन आ गया है कि आप 29वें दिन गैस बुक करेंगे। तो हमें तो नहीं लगता है। शादी का सीजन चालू हो गया है, लोगों के पास जिसके घर में शादी है उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और एक सिलेंडर दे भी रहे तो उसमें 5,000 सिक्योरिटी मनी है एक सिलेंडर का, और हर शादी में लगभग मिनिमम कम से कम 5 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से गरीबों को 25,000 रुपया खाली सिक्योरिटी देना पड़ रहा है, और उसके लिए सारी तैयारी छोड़ करके एक आदमी जिला सप्लाई कार्यालय में जाकर के आवेदन लेके घूम रहा है कि मैं साहब 5 सिलेंडर चाहिए। तो सिलेंडर की समस्या अभी नहीं सॉल्व हुई है। ये सरकार की विफलताएं हैं जो आज हमारे देश में इस तरीके की समस्याएं पैदा हुई है, गैस को लेकर के, तेल को लेकर के। तो सरकार सारे मोर्चे पे विफल है। 2027 चुनाव आप लोग अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में रहेंगे? ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है कि न मेरी हैसियत में इस पे बात करूँ। इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो भी उनका दिशा निर्देश होगा, जिससे चाहे गठबंधन करेंगे, जिससे चाहेंगे अकेले लड़ेंगे, जो भी उनका फैसला होगा हम लोगों को सर्वमान्य है। हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर, बताए हुए निर्देशों पे काम करेंगे। यूपी में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? दरअसल ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल धोखा देने वाली सरकार है। जनता को डबल धोखा दे रही है। महंगाई बढ़ा दी और इनकम घटा दी, महंगाई बढ़ा दी और आपकी इनकम घटा दी। तो डबल इंजन की सरकार का है, डबल इंजन की सरकार टोटल फेल है। ये दोनों इंजन आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। कभी गृहमंत्री का मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, कभी मुख्यमंत्री का गृहमंत्री नहीं सुन रहा है। तो डबल इंजन है, सब तो डबल इंजन आपस में लड़ रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जनता खुश नहीं है क्या इस सरकार से? अब आप बताइए, अब आपकी इनकम क्या बढ़ी? आप बताइए, 2014 के बाद आपकी कितनी इनकम बढ़ी? अभी बताइए। आप जनता के बीच जाइए, अगर कोई आदमी एक बता दी इसकी इनकम बढ़ी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अधिवक्ता हो, कोई बता दे किसी के हमारा 2014 के बाद इनकम बढ़ी हो। हर व्यक्ति की इनकम घट गई है। तो कैसे हम मान लें कि लोगों का जीवन स्तर इनकी सरकार में बढ़ेगा? भरोसा है आपको बदलाव होगा इस बार? 100% भरोसा है, 100% भरोसा है, क्योंकि जनता त्रस्त हो गई इनके कुशासन से, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से। आज एक मिशन लेकर आए, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के ये हालात है, ये पानी की टंकियां बना रहे हैं। ये कहते हैं गांव-गांव पानी, हर घर जल की योजना चला रहे हैं, और जो ये पानी की टंकियां बना रहे हैं वो टेस्टिंग में ही गिर जा रही है। अब पानी भरिए, टंकी गिर जा रही है। अब सीतापुर में देखिए, मथुरा में देखिए, सहारनपुर देखिए, प्रत्येक जिलों के यही हाल है, और उस टोटी में पानी आ ही नहीं रहा है। एक खाली गड्ढा खोद करके गांव में चले गए हैं, वहां खाली धूल उड़ रही है। तो क्या बताएं, सारे मोर्चे पे फेल है। अभी भाजपा जो है महिला बिल लेकर आई थी, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये महिला बिल जो लेकर के आए हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एक प्रोपेगेंडा था। ये खुद नहीं चाहते थे कि बिल पास हो। उसका रीजन ये है, इन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं है। जितनी भी इन्होंने इस तरीके की योजना चाहे लाए, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, उससे उसके नाम पे इनको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। सबको परेशान करके रख दिए है। खाली पैन को आधार से जोड़ो, आधार को पैन से जोड़ो, लिंक कराओ, अपडेट कराओ, केवाईसी कराओ, इसके सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। नोटबंदी, इसके नाम पे वोट मांग नहीं सकते हैं। जीएसटी के नाम पे जो ढोल नगाड़ा पीट करके लाए थे, उसके नाम पे वोट मांग नहीं सकते हैं। अब इनके पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। ये खुद नहीं चाहते कि कोई भी बिल पारित हो। ये केवल लाए और छल कपट से लाए हैं। विपक्ष के लोग, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप इसमें ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए, आप जनगणना करा लीजिए, जनगणना के बाद जो भी बिल आप लाएंगे उस आधार पर आप आरक्षण दीजिए। तो ये खुद ही नहीं चाहते थे, तो जनता को गुमराह करने के लिए ये बिल लाए। नहीं, हार गया। तो 2023 में जो बिल पास किया गया था वो क्या था?
जो महिला बिल 2023 में पास किया गया था संसद में, विपक्ष सारा एक साथ होकर के पास किया था, वो क्या था? तो जब वो उसको आपने पास किया था तो उसको लागू करना चाहिए था ना, तो फिर बीच में लाने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? बीच में क्यों लाया गया? वही तो पूछ रहे हैं कि क्यों लाने की आवश्यकता पड़ गई, क्यों ध्यान भटकाने के लिए? अरे अब 12 साल से सत्ता में थे, 12 साल से सत्ता में थे, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं को बना दिया? आपने कितने मुख्यमंत्री बना दिया? कितना प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं को बना दिया? हमारे जो जिस जिले में मैं खड़ा हूँ इलाहाबाद में, महिलाओं की तैसी है भाजपा। हम बता रहे हैं आपको कितनी ही तैसी है हमारे। मैं इलाहाबाद में खड़ा हूँ, प्रयागराज में, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं, जिसमें 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं। तो सम्मान तो समाजवादी पार्टी करते हैं हमेशा। अब देख लीजिए हमारे पार्टी में कितने महिला सांसद। 33% आरक्षण, महिला आरक्षण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई परसेंट है महिला। पहले तो वो अपने पार्टी में 33% आरक्षण दे दे बिना किसी, वो तो उनके हाथ में है, उसके लिए भी संशोधन करना पड़ेगा। वो वहाँ दे दे, फिर मंत्रिमंडल में 33% जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ वो कर दे महिलाओं का आरक्षण, तब फिर बाद में बात करें इसके लिए। और सबसे ज्यादा अपराध महिला। अखिलेश यादव का नेतृत्व आपको कैसा लगता है? अखिलेश यादव जी का नेतृत्व और उनकी जो बातें रहती है देश के प्रति, हर जात, हर समाज, हर लोग के प्रति जो उनकी बात रहती है, जो संसद में उनका बहस रहती है लोगों के प्रति, बहुत अच्छा रहता है। हिंदुस्तान में इस समय माने अखिलेश यादव जैसा लीडर कोई है ही नहीं। जो जनता की जो मूल समस्या है उसके बारे में यदि कोई बात कर रहा है तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बाकी केवल अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए बीजेपी चाहे जो बिल ला दे या चाहे जो करने की कोशिश करे, उसमें अब सफल होने वाली नहीं है। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ कि कम से कम कल ये जो बिल गिरा है, इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2027 को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस 2027 को लेकर के जनता से अपील करेंगे कि इस तानाशाही, इस महंगाई वाली सरकार, इस महाभ्रष्टाचार वाली सरकार, इन लोगों की नौकरियां छीनने वाली सरकार का बहिष्कार करे और एक ऐसी सरकार लाए समाजवादी पार्टी के जो लोगों को नौकरियां देने का काम करे। शिक्षा मित्रों को, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 1,70,000 शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी दिए। भाजपा की सरकार आती है, सबको नौकरी से निकाल दिया। 10,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए और आज ढिंढोरा पीट रहे हैं 10,000 रुपया दे करके कि मैंने मानदेय बढ़ा दिया, 18,000 कर दिया शिक्षा मित्रों का। 60,000 ज्यादा होता है कि 10,000 ज्यादा होता है? ये देश की जनता को और पब्लिक को समझना पड़ेगा, युवाओं को समझना पड़ेगा, छात्रों को समझना पड़ेगा कि हमारे हित और अहित में कौन काम कर रहा है। तो देश की जनता से हम अपील करेंगे कि इस सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकने का काम करे। धन्यवाद।